नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने ही कार्यक्रम में जिसका नाम है द सीक्रेट में हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कपालभाति के बारे में। कपालभाति यानी अपने कपाल को चमकाने की विधि। इस प्राणायाम के प्रकार ने हमें कितनी सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो दूसरे प्राणायामों के प्रकार में हम नहीं सीख पाए, और हम ये भी समझ रहे थे कि कपालभाति सिर्फ कुछ फ़ायदे करती है, वो भी डाइजेशन से रिलेटेड, ऐसा हम समझ रहे थे। कपालभाति के और फ़ायदे क्या हैं ये भी हम जानेंगे, और हमारे साथ आपके और हमारे चहीते हरीश वैद्य जी हैं, जिनका मैं एक बार फिर स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार हरीश जी। नमस्ते। कपालभाति के बारे में पिछले बार जब हम डिस्कस कर रहे थे तो कपालभाति के फ़ायदे हमने गिनाए, और इसमें नो डाउट पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे हमें फ़ायदे हैं ही, मगर आप ये भी कह रहे थे कि जिनको पथरी के प्रॉब्लम्स हैं उनको भी इससे फ़ायदे हो सकते हैं जी। और कपालभाति के और भी फ़ायदे हैं ऐसे सुनने में आता है। और जब कपालभाति हमने एक करके देखा तो क्या एक ही कपालभाति जो सारे प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए यूज़ किया जा सकता है कि कपालभाति में भी अलग अलग प्रकार हैं? उसमें अलग अलग प्रकार हैं। अलग अलग प्रकार। हाँ जी। तो इन अलग प्रकारों के बारे में मैं आपसे जानकारी लेना। जी बिल्कुल जी। पिछले एपिसोड में हमने सिर्फ एक प्रकार की कपालभाति की जो लगभग सब लोग जानते हैं, माना जो प्राणायाम की जानकारी रखते हैं उनकी बात है। जी। उनको कपालभाति किसी ने प्रायोगिक की होगी या किसी ने खाली शब्द सुना होगा कि कपालभाति नाम का भी कुछ होता है। तो कपालभाति अलग अलग डिजीज में अलग अलग तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी हर एक डिसीज़ के लिए एक अलग प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। शरीर के अलग अलग हिस्सों के लिए कुछ मॉडिफिकेशन है उसमें। अभी जैसे मैं आपको एक कपालभाति बता रहा हूँ जो जनरल सब लोग करते हैं। जैसे ये पलाठी लगा ली, सुखासन में या पद्मासन में बैठ गए और सीधा बैठते हुए, हो सकते तो ये हाथ का सीधा रखें, ऐसा मत बैठें। सीधा बैठेंगे तो यहाँ गैप पड़ेगा, अंतर भी कम होगा, और जो स्ट्रोक्स लगेंगे वो परफेक्ट होंगे सीधा बैठेंगे तो। और ऐसे बैठ के करेंगे तो उल्टा गड़बड़ वाला हो सकता है। तो सीधा बैठते हुए हाथ बिल्कुल सीधे और गहरी सांस, इसमें सांसों का लेना देना नहीं, केवल फेंकना है। यहाँ ध्यान रखें और आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। जब मैं सांसों को फेंकता हूं ना, तब मेरे पेट की ओर ध्यान दो। ये नॉर्मल कपालभाति कि जो कपालभाति शब्द से जुड़ा है। बिल्कुल। अभी उसके आगे जो आप पूछना चाहते हो ना कि भाई और क्या क्या हो सकता है, स्पेसिफिकली क्या होता है, तो ये तो हो गया पेट के डिसऑर्डर के लिए। जी। फिर पक्वाशय जिनका थोड़ा अक्रिय हो, फिर बड़ी या छोटी आंतों में कोई गड़बड़ हो, उसका रिदम ठीक ना हो, आंतों की जो सर्पाकार गति होती है ना, उसी से आंतें मोशन को आगे धक्का लगाती है सर्पाकार गति से, वो अगर ठीक ना हो, या जिनको डायबिटीज हो, पित्ताशय के लिए रिलेटेड कोई तकलीफ हो, पेनक्रियास समझो खतरे में हो, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम या ज़्यादा हो जाता है या बंद हो जाता है, तो ऐसे हालतों में कपालभाति एक शस्त्र के नाते हम यूज़ कर सकते हैं। जी। जैसे कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, जी, तभी भी कपालभाति हेल्पफुल है। हाँ जी, उसका हम शस्त्र के नाते उपयोग कर सकते हैं। ये शास्त्र भी है और शस्त्र भी है, दोनों हैं। तो एक और कि समझो जिनको गैस है, फिर जिन लोगों को पेट की ऐसी तकलीफें, जैसे स्त्रियां हो तो उनको गर्भाशय के रिलेटेड कोई तकलीफ हो, गर्भाशय की दीवार अगर थोड़ी मोटी होने लगी हो, या फेलोपियन ट्यूब के रिलेटेड कोई उनको तकलीफ हो, या पुरुषों में प्रोस्टेट की तकलीफ है वो, या वृषण की थैली में पानी भरना शुरू हो गया हो, या डकारें ही आती रहती हो बार बार, फिर जिनका मूलाधार चक्र या स्वादिष्ठान चक्र कमजोर हो, उन लोगों ने कपालभाति अर्ध उत्थित कपालभाति करनी है।
अभी अर्ध उत्थित कपालभाति कैसे है, ये एक नया नाम है। नया नाम है। अर्ध उत्थित कपालभाति में मैं जैसे ही बैठक बदलूंगा तुरंत मेरे पेट का नाभि के नीचे का हिस्सा दब जाएगा, क्योंकि मेरे घुटने, मेरे ये जो जांघ का हिस्सा है वो ऊपर आएगा और ऊपर का हिस्सा थोड़ा अंदर दबेगा। उन हालत में जब मैं कपालभाति करूंगा तो पेट में नाभि के नीचे वाला पेड़ू का जो हिस्सा है वहाँ ही सक्रियता ज़्यादा दिखेगी आपको। इसलिए अगर आप हमारे प्रिय दर्शकगण आप चाहते हो अर्धोत्थित कपालभाति करना तो आप अभी मेरे साथ बैठ के कर सकते हो। लेकिन जो स्त्रियां अभी सब जो प्रेग्नेंट है, जो पीरियड्स में हैं, ऋतुस्राव में हैं, वे नहीं करे। जिनके लीवर के रिलेटेड कोई तकलीफ हो, समझो जॉन्डिस हो गया हो, तो मेरे साथ अभी मत करे, या लीवर सिरोसिस हो तो वो नहीं करेंगे। बाकी अपनी अपनी कुछ कमियां पेट के रिलेटेड हो तो उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप थोड़ा डिसीजन ले इस बारे में। अच्छा, अभी आप थोड़ा इस तरह से वज्रासन में बैठ जाइए। ये वज्रासन हो गया। वज्रासन में बस यहाँ थोड़ा गैप रखो, 4-5 उंगलियों का गैप रखेंगे। हम सीधा बैठ जाएंगे। सीधा बैठते हुए हाथ सीधे हो, यहाँ थोड़ा गैप फील होगा आपको, पेट थोड़ा अंदर सिकुड़ा जाएगा। और ऐसा बैठ के जब आप सांसों को केवल बाहर फेंकने का धंधा करोगे, क्या हुआ है आपकी इस पोजीशन में, आप देखना कि यहाँ का हिस्सा अंदर दब गया है, जांघ का हिस्सा ऊपर आया है, आधे जितना पेट तो प्रेशर में आ गया है। और उस प्रेशर का हम उपयोग करके कपालभाति करेंगे तो मैंने कहा ना, उन अंगों में भरसक फायदे होंगे। इस प्रकार से बैठते हुए ये गर्दन भी हमारी सीधी रहे, ऊपर नीचे ना देखे। हो सके तो शीशे के सामने बैठना, ये कंपल्सन भी नहीं है शीशे के सामने बैठना, लेकिन इस प्रकार से बैठते हुए आप एक सूक्ष्म क्रिया होगी जो आपको नोट करनी पड़ेगी। जब आप सांसों को बाहर फेंकते हैं, बाहर तुरंत निकल जाएगा, लेकिन जब अपने आप अंदर जाएगा ना तो अपने आप में उसको अंदर पहुंचने में समय लगेगा। ये अनुभव करना है आपने। इसलिए ये हिस्सा दबता है, तभी ये गतिविधि हमारे नज़र में आती है। एक बार फिर से आप करके देख ले, क्योंकि ये टोटल साइंस है और स्पिरिचुअल साइंस भी है, क्योंकि इससे कुंडलिनी शक्ति घेरे में आ जाती है। कुंडलिनी को ऊर्ध्वगामी होना ही पड़ता है और हमारे महामानव बनने की जो यात्रा है तनिक उसमें हमें मदद मिलती है। फिर से एक बार इस तरह से बैठ जाए और थोड़ा करो, आप दिल से करो, थोड़ी सॉफ्ट जगह पर बैठ जाओ इस तरह से और मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। जब सांस फेंका तो पेट को अपनी मूल जगह पर आने में समय जाता है। आप भी अगर इसका थोड़ा टेस्टिंग करना चाहो तो कर सकते हो। बिल्कुल, मैं भी करना चाहूँगा जी। मैं बस इस बात के लिए सोच रहा था कि मैं वज्रासन में बैठ सकता हूँ या नहीं बैठ सकता। अरे आराम से बैठ सकते हो, आप तो बिल्कुल मेरे जैसे दुबले पतले हो जी। लो, ये तो आपने ब्रह्मचर्यासन कर दिया। ये डिफिकल्ट होता है ब्रह्मचर्यासन। अच्छा। जो ब्रह्मचारी लोग अगर करे तो उनके जीवन की शक्ति का निष्कासन रुक जाता है, वीर्य शक्ति उनकी बाहर स्खलित नहीं होती, ऊपर की ओर जाती है। ये ब्रह्मचर्यासन की महिमा है। जी, मैं ब्रह्मचर्यासन बता दूं 1 मिनट में? जी जरूर। अच्छा, ब्रह्मचर्यासन में बैठ के भी कपालभाति की जाती है। मैं जब संतों को ट्रेनिंग देता हूँ, हमारे पूज्यपाद संतों को, तब ये सारे उनके प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। तो पीछे वाले दोनों पैर थोड़े और फैला देंगे, जो पंजे हैं फैला देंगे और हमारी बैठक का हिस्सा जमीन से टच होगा। ये ऐसे इस तरह से बैठे और ये बैठक का हिस्सा देखो जमीन से टच हो गया। ये हुआ ब्रह्मचर्यासन। बिल्कुल,
ख्याल है। हमारा जो गुदा का हिस्सा है वो जमीन से चिपकेगा। फिर ऐसे बैठ के भी आप कपालभाति कर सकते हो। और दोनों एड़ियों के ऊपर बैठ के, ये मैं एड़ियों के ऊपर, एक एड़ी इधर एक एड़ी इधर, सीट का हिस्सा बीच में दबा दिया और बैठ गया। और ऐसे बैठ के आप कपालभाति कर सकते हैं। आप भी करें, हमारे आदरणीय दर्शकगण भी करेंगे। जी बिल्कुल। रिलैक्स। देखिए, थोड़े बहुत श्रम की आपको आवश्यकता है। अब जिनको डकारे आती हो, जिनको पेट की कोई भी विडंबना हो, जिन स्त्रियों की फेलोपियन ट्यूब किसी भी कारण से संकट में आ गई हो, फिर छोटी आंतों में, बड़ी आंतों में अगर कोई तकलीफ हो, उसका रिदम ठीक ना हो, मैंने जो फायदे गिनाए हैं, फिर जो साधकगण अपनी शक्तियों का ऊर्ध्वीकरण करना चाहते हैं, ऊपर की ओर शक्ति को पहुंचना चाहते हैं, यहाँ सहस्त्रार चक्र तक, तो वो हिस्से को खास करें।